दोस्तों, मोदी राज में एक बार फिर से शेयर मार्केट पूरी तरीके से धड़ाम हो चुका है। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय नेशनल मीडिया पर बैठकर आपको यह बताया जाता था, अगर नरेंद्र मोदी जीत कर आएंगे तो शेयर मार्केट बढ़ेगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बनेगा, दुनिया में भारत का नाम होगा। लेकिन आज उसकी सच्चाई यह है कि लगातार शेयर मार्केट गिरता चला जा रहा है। लोगों के हजारों करोड़ रुपए डूब गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के समय जब इंटरव्यू दे रहे थे तो कह रहे थे कि जब हमारी जीत के बाद पूरी तरीके से शेयर मार्केट में जो लोगों ने पैसा लगाया है उनको एक बड़ा प्रॉफिट होने जा रहा है। लेकिन आज लगातार अब वो शेयर मार्केट धड़ाम होती चली जा रही है। कई हजार करोड़ रुपए भारतीयों के डूब गए हैं, क्योंकि जब से ट्रंप जीत कर आए हैं उससे पहले से ही अमेरिकी कंपनियां भारत छोड़कर चली जा रही हैं। नरेंद्र मोदी ने यह कहा था और अपने भक्तों को सपना दिखाया था, अगर लगातार वो देश की सत्ता में रहेंगे तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बनेगा और दुनिया के तमाम देश भारत के पीछे चलेंगे, विश्व गुरु बनेगा। लेकिन दोस्तों, आज उसकी सच्चाई निकलकर सामने आ गई है। हम एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से लगातार शेयर मार्केट गिरता चला जा रहा है। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। 9 लाख करोड़ रुपए स्वाहा, शेयर बाजार में टूट गया 28 साल का रिकॉर्ड। सेंसेक्स 1400 अंक गिर चुका है। हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1400 अंक से ज्यादा गिर गया है। इससे निवेशकों को लगभग 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। लगातार 5वें महीने शेयर मार्केट में गिरावट आई है। दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि लगातार ये 5वें महीने में गिरावट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था नेशनल मीडिया पर बैठकर ये कह रहे थे कि हमारी जीत के बाद शेयर मार्केट में उछाल आएगा। लेकिन लगातार 5वें महीने में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 28 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि देश विश्वगुरु बनेगा। अपने भक्तों को यह बताया गया कि अगर नरेंद्र मोदी जीत कर आएंगे तो देश ऊंचाइयों पर जाएगा, विदेश में डंका बजेगा। लेकिन आज अमेरिका भारतीयों को बेड़ियों में कैद करके भारत भेज रहा है। उसके बावजूद भी भारत सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। हैरत तो यह है कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात होती है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पहुंचते हैं, ट्रंप फिर से भारतीयों को बेड़ियों में कैद करके और जंजीरों में लगाकर उनको भारत भेजते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि आखिर शेयर मार्केट कैसे गिरता चला जा रहा है। सरकार जो दावे करती थी उसके दावे की पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है। जितने भी सेक्टर आप ले लीजिए, तमाम जगहों पर सरकार की नाकामी सामने आ रही है। देश का युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है और सरकार जो रोजगार का वायदा करके आई थी वो पूरी तरीके से उसमें फेल साबित हुई है। देखिए, इस गिरावट से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा घटकर अब दूसरी जगह पहुंच गया है। लगातार 5वें महीने शेयर मार्केट में गिरावट आई है। 1996 के बाद यह पहला मौका है जब लगातार 5 महीने शेयर मार्केट में गिरावट आई है। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि 11 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश के शेयर मार्केट का यह हाल है कि जो बाहर की कंपनियां हैं वो अब भारत के मार्केट में निवेश नहीं कर रही हैं। तमाम विदेशी कंपनियां यहां से पैसे निकाल कर वो विदेशों में चली जा रही हैं और साफ तौर पर उनका यह कहना है कि इस समय भारत का बाजार व्यापार करने लायक नहीं रह गया है, क्योंकि लगातार 5वें महीने शेयर मार्केट धड़ाम है। लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए और सरकार अभी भी नींद में सो रही है। उसके बावजूद देश की नेशनल मीडिया इन तमाम मुद्दों पर कोई भी डिबेट नहीं कर रहा है। आपको ऐसे तमाम मुद्दों में उलझाया गया। हिंदू और मुसलमान का डिबेट आपको दिखाकर ऐसे तमाम मुद्दों से आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। लगातार 5वें महीने शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई है और सरकार अभी भी अच्छी नींद में सो रही है। देखिए, दूसरी खबर आपके स्क्रीन पर है। शेयर बाजार में नहीं थम रहा हाहाकार, 30 साल के रिकॉर्ड गिरावट की ओर निफ्टी, सेंसेक्स का भी बुरा हाल। निफ्टी 50 लगातार 5 महीने से गिर रहा है और 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स जुलाई 1990 में लॉन्च हुआ था और तब से अब तक केवल 2 बार ऐसा हुआ है जब निफ्टी 50 लगातार 5
या उससे अधिक महीनों तक गिरावट में रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और उपलब्धि, आप अंदाजा लगाइए कि 30 साल के बाद ये गिरावट दर्ज की गई है, लगातार 5 महीने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि देश विश्व गुरु बनेगा, विदेशों में डंका बजेगा, लेकिन आज देश की स्थिति यह है कि चाहे अगर आप भुखमरी का इंडेक्स उठाकर देखेंगे तो भारत लगातार निचले पायदान पर जा रहा है और अब शेयर मार्केट पूरी तरीके से धड़ाम हो चुकी है। विदेशी जितनी भी कंपनियां थी, भारत छोड़कर वो अब अपने देश चली जा रही हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब भारत का जो बाजार है उसमें पैसे लगाने के लायक कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि जिन लोगों ने सोना गिरवी रखा था वो लोग अपना सोना गिरवी वापस नहीं ले पा रहे हैं। एक रिपोर्ट सामने आई थी कि लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपना लोन चुका पाए। तो आप अंदाजा लगाइए कि तमाम सेक्टर की हालत यही है। उसके बावजूद भी देश का जो गोदी मीडिया है वो आपको सच्चाई नहीं दिखा रहा है, वो नरेंद्र मोदी की भक्ति में लीन है, वो लगातार ऐसे सवाल नहीं करता है जिससे सरकार की छवि धूमिल हो जाएगी। जब अगर कोई सवाल कर लेता है तो ये कहा जाता है कि ये लोग भारत विरोधी हैं, ये नहीं चाहते हैं कि भारत तरक्की कर जाए। आप अंदाजा लगाइए कि 11 सालों से देश की सत्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काबिज हैं, लेकिन सवाल अब भी विपक्ष से पूछा जा रहा है कि आखिर विपक्ष क्या कर रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिर आपके मुद्दे की चर्चा देश के नेशनल मीडिया पर क्यों नहीं हो रही है। अब आपको सवाल करना होगा कि जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव के समय यह कहा था कि अगर हमारी जीत होती है तो शेयर मार्केट में भारी उछाल सामने आएगा, लेकिन उसी वक्त राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने कहा था कि ऐसा हवा बनाने के लिए और पूरी तरीके से एक झूठ फैलाया गया और उन्होंने उस वक्त भी चेतावनी दी थी कि अगर नरेंद्र मोदी जीत कर आते हैं तो पूरी तरीके से शेयर मार्केट धड़ाम हो जाएगा। और सच्चाई वही निकली, आज वही हो रहा है कि 30 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। लगातार 5वें महीने शेयर मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की गई है।